जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग उधर से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात का ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजर रहा था और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप क्या बोल रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे? तो क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूं? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ चाहते हो मैं जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की दूसरी हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपने मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना और याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरो के एक व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा और साथ ही अपने चैनल कथा काव्य दर्पण को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।